क्या किसी को जेजाबेल की आत्मा के साथ पहचाना जा सकता है, और अगर हाँ तो इसे कैसे पहचाना या समझा जा सकता है? हाँ, और वास्तव में कई कारक हैं मुझे सभी को प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि जेजाबेल एक ऐसी इकाई है, या वह आत्मा जो जेजाबेल में है, एक ऐसी इकाई जो आजकल इतना नियंत्रण रखती है और जिसे मीडिया में इतना बढ़ावा दिया जाता है और इसे असली महिला होने के तरीके के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इससे कई महिलाएं अंतर को पहचानने में असफल हो जाती हैं। जब इन विशेषताओं की बात की जाती है तो ये ऐसी चीजें होती हैं जो वे चाहती हैं या जो वे पहले से ही कर रही हैं, इसलिए वे बहुत आहत महसूस कर सकती हैं, और यह आजकल भी एक हिस्सा है जो बढ़ावा दिया जाता है कि हर कोई आहत हो जाए। तो यह समझना आवश्यक है कि कई विवरण हैं और ये एक ही व्यक्ति में विभिन्न समयों में प्रकट हो सकते हैं, या व्यक्ति इन्हें बहुत अच्छे से छिपाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि जेजाबेल यही एक चीज बहुत अच्छे से करती है, उसे गिरजे में घुसपैठ करना पसंद है ताकि वह उन्हें अस्थिर कर सके। और जरूरी नहीं कि व्यक्ति इसे जानबूझकर करे, लेकिन वह उस आत्मा द्वारा प्रभावित हो सकता है। वह एक मंत्रालय में प्रवेश करती है, नेताओं, पादरी या कुछ इसी तरह के लोगों के साथ रहने की कोशिश करती है, या गपशप के माध्यम से विभाजन पैदा करती है, या सामान्यतः पुरुषों को गिराने का प्रयास करती है। तो ये सच है कि वे सामान्यतः वैनिटी से भरी होती हैं, अधिक बातें करती हैं। हालांकि मैं दोहराता हूँ, वे अभिनय कर सकती हैं, लेकिन सामान्यतः मुझे ऐसा लगता है और मैं कहता हूँ कि जब भी ऐसा कुछ सभा के करीब प्रस्तुत होता है तो उनके पास एक बहुत ही उल्लेखनीय दृष्टिकोण होता है, जैसे कि वे मिठास, पवित्रता और धार्मिकता, मूलतः या पवित्रता का दिखावा करना चाहती हैं, जो कि कई लोग सामान्यतः कहते हैं कि वे चीजों को आध्यात्मिक बनाती हैं। इसलिए लेखन कहता है कि जो खुद को भविष्यवक्ता कहती है तो कई बार वे खुद को ऊपर रखती हैं। वे बिना किसी अधिकार के या बिना वास्तव में नेता होने के स्थान पर खुद को रखती हैं, यानी वे महिलाओं के बीच या यहाँ तक कि सभा में घुसपैठ करने और चीजों को बदलने, विभाजित करने, नष्ट करने की कोशिश करती है। तो ये वे विशेषताएं हैं जो सबसे अधिक देखी जाती हैं। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि वे क्या करने की कोशिश करती हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इन विशेषताओं का विश्लेषण कर सकेंगी कि ये विशेषताएं एक व्यक्ति, इस मामले में एक महिला में कैसे प्रकट हो सकती हैं। हालांकि वास्तव में यह पुरुषों में भी हो सकता है, लेकिन यह अधिकतर महिलाओं में होता है, और यह सभा, मंत्रालय, नेता या सिर को नष्ट करने के लिए होता है, जो कि अधिकार का सम्मान नहीं करता। हालांकि वह कुछ समय के लिए ऐसा करने का अभिनय करती है। और हाँ, अगर आपको कुछ सलाह चाहिए तो आप त्यातिरा की पत्रिका पढ़ सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति जो खुद को भविष्यवक्ता कहता है उस आत्मा को अपने अंदर जगह देता है। लोग उस व्यक्ति के व्यवहार से धोखा खा जाते हैं, जो बहुत, मैं फिर से कहता हूँ, पवित्र बनने का दिखावा करता है। मुझे उम्मीद है ये समझा जाएगा कि मैं किसका उल्लेख कर रहा हूँ। जैसा मैंने कहा, जेजाबेल का अर्थ है प्रभु की कुंवारी, प्रभु की कुंवारी। तो एक विचार देने के लिए याद रखें कि उन्होंने मरियम, जिसे वे भगवान की माता कहते हैं, को कैसे चित्रित किया है। और मैं जरूरी नहीं कि चित्रकला में, बल्कि उस छवि में बात कर रहा हूँ जो उन्होंने उसके बारे में देने की कोशिश की है, और जिसे कई कैथोलिक दशकों से अधिक या कम कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। और यह अंततः एक चेहरे, एक मुखौटे की तरह बन जाता है जो वे जनता के लिए पहनते हैं, बहुत बहुत पवित्र बनते हुए, यह सोचते हुए कि पवित्रता बाहरी रूप में या बहुत उदास दिखने में या कड़वाहट में होती है, या जैसा कि मैंने कहा, उस पीड़ित की आत्मा के साथ चलते हुए। इसलिए मैंने अभी कहा कि यह जानना जरूरी है कि विश्लेषण कैसे करना है, क्योंकि आत्मा की प्रकटता बहुत ही बेधड़क हो सकती है, बहुत अधिक वैनिटी और सेंसुअलिटी के साथ, लेकिन यह भी बहुत बहुत धार्मिक, बहुत बहुत पवित्र, बहुत बहुत संत के रूप में भी प्रकट हो सकती है। क्योंकि जैसा कि मैं दोहराता हूँ, इसे जेजाबेल कहा जाता है, वह भगवान की माता है। तो वह बहुत पवित्र बनने का दिखावा करती है, लेकिन वास्तव में इसके विपरीत की तलाश करती है, और इसलिए इसे वास्तव में महान वेश्या कहा जाता है। और यह भी संकेत करता है कि यह किसी न किसी तरीके से मूर्ति पूजा को बढ़ावा देती है, जरूरी नहीं कि चित्रों के माध्यम से, लेकिन यह मूर्ति पूजा गलतियों जो सही नहीं है उसका अनुसरण, सृष्टि का अनुसरण और वासना का अनुसरण करने को बढ़ावा देती है, जैसे कि शराब के कारण भ्रम पैदा करती है। और जैसा कि मैंने कहा, यह अब प्रकाशित वाक्य में है जब ये त्यातिरा के बारे में बात करता है। हमने हाल ही में एलिजाबेथ के बारे में थोड़ा पढ़ा, लेकिन ये वही आत्मा कैलिन है जिसके बारे में मैंने किसी अन्य समय पर भी बात की है।